Assalamualaikum students of class 9. I am your English teacher from AR Meritorious Academy. आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले और फिर इसके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस हो उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। पहले हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई ईट एन एप्पल। आई हमारे पास है सब्जेक्ट और एप्पल हमारे पास है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है एन एप्पल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव वॉइस में पहले क्या करेंगे, एन एप्पल लिखेंगे। एन एप्पल इज, एप्पल के साथ इज लगता है क्योंकि ईट है इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ इज लगेगा। इज थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा लगती है थर्ड फॉर्म, और ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। एप्पल इज ईटन थर्ड फॉर्म और प्लस बाय। एप्पल इज ईटन बाय और आई जो चेंज हो जाएगा मी में। एप्पल इज ईटन बाय मी। एप्पल इज ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस में जुमला बन जाएगा। तो मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है। पैसिव वॉइस में थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उसमें साथ बाय लगता है, और फिर एंड में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और यहाँ पैसिव वॉइस में अगर ही हो, एक्टिव वॉइस में ही हो तो वो पैसिव वॉइस में हिम बन जाएगा। शी हो तो हर बन जाएगा। इट हो तो इट ही रहेगा। दे हो तो दैम बन जाएगा। वी हो तो अस बन जाएगा। आई मी बन जाएगा। यू ही रहेगा। और जो चेंजेस होंगी, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू हो या डज हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो वो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक वर्ड होगा जिसमें वो चेंज हो जाएगा। वर्ब की सेकंड, यहाँ जैसे कि यहाँ जो हमने एक्टिव वॉइस में ईट थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने इसको चेंज किया, एप्पल इज लगा दिया। इस तो यहाँ एक्टिव वॉइस सेंटेंस में नहीं था, तो हमने यहाँ एप्पल इज ईटन बाय मी कर दिया, इज लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और साथ में यहाँ पर डिड हो, इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हो तो वो चेंज होकर वॉज और वर में हो जाएगा। अगर हैज़, हैव और हैड हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में हम आगे लिखेंगे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। नेक्स्ट है विल। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हो विल, तो हमारा आगे पैसिव वॉइस में बन जाएगा विल बी। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हो विल हैव, तो हम अगले पैसिव वॉइस में लिखेंगे विल हैव बीन। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो, जैसे कि प्ले, आईएनजी, प्लेइंग, प्लेइंग लगा होगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो हम पैसिव वॉइस में बीइंग लिखेंगे, BEING, बीइंग। ये है इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ सेंटेंस बना रहे हैं, एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। यहाँ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, यहाँ पैसिव वॉइस के। पहला है आई ईट एन एप्पल। आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, यहाँ चला जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एन एप्पल, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, एन एप्पल। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ईट, तो उसके साथ हमने लगाया इस। यहाँ मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो या डज हो, तो यहाँ इज, एम, आर में से कोई लगेगा। तो एप्पल के साथ एम और आर तो सूटेबल नहीं है, तो हम एन एप्पल इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और प्लस में बाय, थर्ड फॉर्म और बाय लगेगी, ईटन बाय। आई किस में चेंज होगा, यहाँ मैंने बताया था आई चेंज हो रहा है मी में, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट में मी। आई सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट बना, तो यहाँ आई की जगह हमने मी चेंज किया, ये बना एन एप्पल इज ईटन बाय मी। नंबर 2 है ही इज़ प्लेइंग हॉकी। ही सब्जेक्ट है, प्लेइंग आईएनजी भी इसके साथ लग रहा है, ये वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो हम यहाँ बीइंग लिखेंगे। और हॉकी है हमारे पास
ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हॉकी इज, यहाँ आईएनजी थी तो यहाँ हम बीइंग लिखेंगे। ये मैंने बताया था कि वर्ब के साथ आईएनजी लगे तो हम पैसिव में बीइंग लिखेंगे। हॉकी इज बीइंग, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ही चेंज हो रहा है हिम में तो यहाँ हमने हिम लिखा ऑब्जेक्ट में। नंबर 3 है दे हैव डन होमवर्क। होमवर्क था ऑब्जेक्ट, यहाँ हो गया सब्जेक्ट होमवर्क। हैव हमेशा जिसमें चेंज होगा, हैव चेंज होगा, मैंने यहाँ बताया हैड हो, हैव हो या हैज़ हो। हैड बीन, हैव बीन और हैज़ बीन में चेंज होंगे, तो यहाँ होमवर्क हैव बीन डन बाय दे चेंज हो रहा है देम में, तो हम लिखेंगे देम। होमवर्क हैव बीन डन बाय देम, डन की थर्ड फॉर्म डन ही रहती है तो हमने इसलिए डन लिखा है। थर्ड फॉर्म प्लस बाय, दे चेंज होगा देम में। नंबर 4 है शी मेड टी। अब शी है सब्जेक्ट, टी है ऑब्जेक्ट, टी बन जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट टी। वॉज, यहाँ वॉज लगाएंगे क्योंकि यहाँ मेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसलिए हम यहाँ वॉज लगाएंगे। टी वॉज मेड, थर्ड फॉर्म भी सेकंड फॉर्म भी मेड होती है और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है वर्ब मेड की, तो यहाँ टी वॉज मेड बाय हर, शी चेंज होगा हर में तो यहाँ हम हर लिखेंगे ऑब्जेक्ट में। नंबर 5 है वी वर रिसाइटिंग द होली कुरान। द होली कुरान था ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट द होली कुरान। वॉज लगेगा क्योंकि यहाँ यहाँ वर आ रहा है तो यहाँ लगेगा वॉज। यहाँ आईएनजी है रिसाइटिंग में तो यहाँ लगेगा बीइंग, वॉज बीइंग। रिसाइटिंग की रिसाइट की थर्ड फॉर्म है रिसाइटेड, रिसाइटेड थर्ड फॉर्म प्लस बाय, रिसाइटेड बाय। वी चेंज हो रहा है अस में तो यहाँ हम लिखेंगे अस, बाय अस। नंबर 6 है यू विल सेलिब्रेट द पार्टी। द पार्टी था ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट द पार्टी विल बी। यहाँ मैंने बताया अगर एक्टिव वॉइस में विल हो तो पैसिव वॉइस में विल बी लगेगा। द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म प्लस बाय, यू चेंज होकर यू ही रहता है तो हम यू लिखेंगे। द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड बाय यू। ये 6 सेंटेंस हैं जो एक्टिव वॉइस में थे, मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किए और मैंने आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझाया है। ये आप 6 सेंटेंस अपनी कॉपीज़ में करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। ये आज का आप लोग का होमवर्क है। थैंक यू।